Painting. The tradition of painting can be traced back to the ancient times as is evident from the cave painting found on the walls of Ajanta and Ellora. तो जो पेंटिंग का जो ट्रेडिशन है, जो रीति रिवाज है पेंटिंग का, जो रस्म है वो चलती आ रही है, रीति रिवाज है जो पेंटिंग का, वो पुराने ज़माने से चलता आ रहा है। जैसे कि हम लोग आज भी पाएंगे केव पेंटिंग जो कि बनी हुई है अजंता वॉल पे और एलोरा वॉल पर। मिनिएचर पेंटिंग्स वर मेड पॉपुलर बाय द मुगल रूलर्स। तो ये मिनिएचर पेंटिंग ऐसी पेंटिंग है जो किसके द्वारा पॉपुलर हुई थी? मुगल रूलर्स के द्वारा ये पॉपुलर हुई थी, फेमस हुई थी। दिस पेंटिंग डिपिक्ट अ स्मॉल वर्जन ऑफ कोर्ट, बैटलफील्ड एंड हंटिंग सीन्स। ये पेंटिंग हमें दिखाती है छोटे अदालत का दर्शन कराती है और जंग का जो मैदान था उसके बारे में दिखाती है, और हंटिंग सीन जो शिकार के जो सीन था, शिकार करने का जो सीन था वो सब दिखाती है ये पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग। द फॉलोइंग आर द डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग फाउंड इन इंडिया। तो ये सारी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ पेंटिंग इंडिया में पाई जाती हैं। म्यूरल पेंटिंग, इट इज़ एन आर्ट वर्क पेंटेड और अप्लाइड डायरेक्टली ऑन वॉल, सीलिंग और अदर लार्ज सर्फेसेस। तो म्यूरल पेंटिंग में क्या होता है कि ये आर्ट वर्क है जो कि डायरेक्टली पेंट किया जाता है वॉल पर या फिर सीलिंग पर या फिर कोई बड़े लार्ज सरफेस पर। ट्रेडिशनल पेंटिंग, इंडियन ट्रेडिशनल पेंटिंग आर अ कलेक्शन ऑफ राजस्थानी पेंटिंग, मैसूर पेंटिंग्स, तंजौर पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स, पत्ताचित्र पेंटिंग्स एंड कलमकारी पेंटिंग्स। तो ट्रेडिशनल पेंटिंग्स में ये सारी चीज़ें आती हैं, ये सारी राजस्थानी पेंटिंग्स आ जाती हैं, जैसे कि मैसूर पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, पत्ताचित्र पेंटिंग और कलमकारी पेंटिंग। मधुबनी पेंटिंग्स इज ऑल्सो नोन एज मिथिलिया पेंटिंग एज इट इज़ मोस्टली प्रैक्टिस्ड इन द मिथिलिया रीजन ऑफ बिहार। तो मधुबनी पेंटिंग को मिथिलिया पेंटिंग भी कहा जाता है क्योंकि ये ज़्यादातर कहाँ पे प्रैक्टिस होती है, कहाँ पर लोग करते हैं? मिथिलिया रीजन ऑफ बिहार, मतलब बिहार के मिथिलिया रीजन में ये ज़्यादा लोग करते हैं। तो इसका दूसरा नाम मधुबनी का दूसरा नाम मिथिलिया पेंटिंग रखा गया है। इंडिया एंड द एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ तराई रीजन ऑफ नेपाल। और कहाँ पे प्रैक्टिस होती है? इंडिया के तराई रीजन में जो कि नेपाल में है। दिस पेंटिंग इज़ डन विद द फिंगर्स। ये पेंटिंग किससे की जाती है? अपने उंगलियों से की जाती है। ट्विक्स, ब्रशेस और ब्रशेस से की जाती है। पेन्स से की जाती है, निप पेन्स एंड मैच स्टिक्स और माचिस से, यूजिंग डाइज ऑन पिगमेंट्स। डाइज और पिगमेंट्स को यूज़ करके ये पेंटिंग की जाती है, मधुबनी पेंटिंग। तो हमारी मधुबनी पेंटिंग कुछ इस तरीके से होती है। ये मधुबनी पेंटिंग है हमारी, जो कि मिथिलिया रीजन में होती है, इसको मिथिलिया पेंटिंग भी कहते हैं। और ये है हमारी कलमकारी पेंटिंग। नाउ मॉडर्न पेंटिंग, दिस इंक्लूड्स द स्टाइल एंड फिलोसफी ऑफ आर्टिस्टिक वर्क विच स्टार्टेड इन द 18th सेंचुरी टू द करंट एरा। तो मॉडर्न पेंटिंग हमारी ये स्टाइल से मतलब इंक्लूड इसमें स्टाइल को दर्शाता है और आर्टिस्टिक वर्क को दर्शाती है ये पेंटिंग, जो कि 18th सेंचुरी से चली आ रही है और इस वर्तमान युग में भी ये अभी चल रही है। तो ये हमारी मॉडर्न पेंटिंग। नाउ मिनिएचर पेंटिंग, दिस इंक्लूड अ स्मॉल वर्जन ऑफ पेंटिंग विच इंक्लूड्स पोर्ट्रेट, कोर्ट सीन्स, फ्लोरा एंड फौना। ये मिनिएचर पेंटिंग में एक छोटा वर्जन मतलब छोटी पेंटिंग दर्शाई जाती है, जैसे कि पोर्ट्रेट्स हुआ, कोर्ट सीन जो होती है, अदालत वाली सीन जो होती है, पोर्ट्रेट्स होती है, फ्लोरा एंड फौना, जीव जंतु जो होते हैं उनको दर्शाया जाता है। इट इमर्ज्ड फ्रॉम पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग विथ इंडियन, जैन, बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंसेस। It emerged from Persian miniature painting with Indian, Jain and Buddhist influences. तो ये पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग को उभारने के साथ साथ इंडियन, जैन और बुद्धिस्ट को भी प्रभावित करता है। डांस एंड म्यूज़िक, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ रिच म्यूज़िक एंड डांस। तो इंडिया एक लैंड है जहाँ पे म्यूज़िक और डांस होता है, बहुत जगह होता है। देयर आर मोर देन 45 फोक डांसेस एंड 7 क्लासिकल डांस फॉर्म्स।
तो डांस फॉर्म भी बहुत से होते हैं, तो मोर देन 45 फोक डांसेस पाए जाते हैं इंडिया में और 7 क्लासिकल डांस फॉर्म पाए जाते हैं। देयर आर मोर देन 15 वोकल फॉर्म्स एंड 60 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट हैं अलग अलग, तो 15 वोकल फॉर्म होते हैं म्यूजिक में और 60 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं। Most of the classical dance forms of India have their origin in temples, as these dance form started as a form of worship. तो ज़्यादातर जो क्लासिकल डांस होते हैं इंडिया में, वो कहाँ से उसका ओरिजिन आया है, कहाँ से ये सारा डांस निकाला गया, मतलब आज ये चल रहा है ये सारा, ये जो है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, टेम्पल्स से। दीज डांस फ्रॉम स्टार्टेड एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप टेम्पल्स में ये सारे डांस होते थे, तो वहीं से इसका ओरिजिन आया है, मतलब वहीं से ये स्टार्ट हुआ है। इन सम कल्चर्स डांस एंड म्यूजिक इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्शिप, वाइल इन अदर्स इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। तो कुछ जगह कुछ कल्चर्स में कुछ जगह पर डांस को एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप देखा जाता है, मतलब इबादत के तौर पर लोग इबादत करते हैं, मतलब उसको अपना वही समझते हैं, उसको तरीका समझते हैं अपना वर्शिप करने का। और लेकिन कुछ जगह पर डांस और ये जो म्यूज़िक होता है वो एज अ फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट देखा जाता है, मज़े के लिए। हाउएवर इट इज़ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, लेकिन ये इस्लाम में इसको पूरे तरीके से इस डांस और म्यूज़िक की मनाही की गई है, मना किया गया है। फोक डांसेस आर पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर, तो फोक डांसेस इंडियन कल्चर का एक पार्ट है। वेयर इन ग्रुप्स परफॉर्म दीज डांसेस ऑन स्पेशल ओकेजन्स सच एज मैरिजेस, फेस्टिवल्स एंड इवन हार्वेस्टिंग टाइम। तो ये कब होता है, ये कब परफॉर्म किया जाता है, जिसमें ग्रुप डांसेस होते हैं ऑन स्पेशल ओकेजन, किसी स्पेशल डे में, स्पेशल फेस्टिवल में ये ग्रुप डांसेस होते हैं, जैसे कि मैरिजेस में और कोई फेस्टिवल हुआ स्पेशल, हार्वेस्टिंग टाइम में, ये सारे स्पेशल ओकेजन्स पे ये डांस होता है। सम ऑफ देम आर भांगड़ा, गरबा, डांडिया, बिहू एंड मणिपुरी। तो ये सारे फोक डांसेस है, कुछ इनमें से कुछ हैं भांगड़ा, गरबा, डांडिया, बिहू एंड मणिपुरी। नाउ टैप योर नॉलेज, this you have to do in your book. Okay, first one is monuments and shrines refers to dash heritage. Second one, artifacts is a dash heritage. Now literature, India has a rich collection of ancient literature which includes religious and non-religious book। तो इंडिया के पास बहुत सा कलेक्शन है पुरानी लिटरेचर का, जैसे कि इसमें इंक्लूडेड है रिलीजियस बुक और नॉन रिलीजियस, मतलब धार्मिक बुक भी होती हैं जिसमें, और नॉन रिलीजियस बुक भी होती हैं जो धार्मिक नहीं होती हैं। रिलीजियस लिटरेचर इंक्लूड्स राइटिंग विच डील्स विथ रिलीजन। तो रिलीजियस लिटरेचर जो होती है उसमें राइटिंग इंक्लूड रहती है जो कि बताती है रिलीजन के बारे में। नॉन रिलीजियस लिटरेचर इंक्लूड्स स्टोरीज, फोक टेल्स, ड्रामास, पोएम्स एक्सेट्रा। और नॉन रिलीजन जो बुक होती हैं उसमें सारी स्टोरीज होती हैं, टेल्स होती हैं, ड्रामास होते हैं, पोएम्स होती हैं। स्टोरीज एंड फोक टेल्स हैव ऑल्सो बीन पास्ड ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो स्टोरीज़ और जो टेल्स हैं, कथाएं हैं, जो स्टोरीज़ हैं, कहानियाँ हैं, वो भी टाइम टू टाइम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पास होती आ रही हैं। टू अनदर एंड